हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। कैसे हो आप लोग? आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस आसान ही है और अपना जो तरीका है वो उसको और आसान बना देगा। तो स्टार्ट करते हैं बस अब। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ एक दो बुक्स की लिंक अपने कमेंट बॉक्स में साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, तो आप उनको देख सकते हो कि बाकी स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको वो बुक्स रिकमेंड करता हूं कि आप वो सोल्व कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी सोल्व कर ली है तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये एक टाइप के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा उनसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे साइन 5 पाई/6 पूछ लिया, मतलब साइन 30 डिग्री, तो मेन चीज़ तो एक तो ये है, दो चीज़ें यहाँ पर मेन है कि भाई पाई/6 को, क्योंकि अपनी आदत है ना वो डिग्री में सोल्व करने की 10th क्लास से, लेकिन आप उसको अब सुधारो, चेंज करो। जब भी रेडियन के अंदर एंगल आए तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि उनको डिग्री में हम क्या बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा है, कुछ ये जैसे ये है ना, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है 7 पाई/6, ये 5 पाई/6, ये अपना उससे ज़्यादा हो गया 90 डिग्री से, 3 पाई/4 ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम इनको एक चुटकी में कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी किसकी। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार अलग से, इसकी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। फिर क्योंकि ये जो बच गई, जो चीज़ें बच गई उनकी वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, आराम से जल्दी से प्रूव हो जाएगा। एक बार इनकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं अलग से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जरूरत पड़ेगी हमें कोसेक 7 पाई/6 की, और क्वेश्चन नंबर 3 में जरूरत पड़ेगी हमें कोसेक 5 पाई/6 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में जरूरत पड़ेगी हमें साइन 3 पाई/4। स्क्वायर स्क्वायर है वो बाद में देखेंगे, पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज कैसे निकाले, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब ऐसे बड़े बड़े एंगल्स हो तो आप उनको क्वाड्रेंटल एंगल्स, मतलब 90 180, अपना ये कौन सा 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री या 360 डिग्री, इनके आसपास से उनके साथ में, जैसे यहाँ पे 90 प्लस या 180 माइनस या 180 प्लस, ऐसे टुकड़ों में कर सकते हो, और उनको हम इन फॉर्मूलों की मदद से, ये जो तरीके हैं इनकी मदद से आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आते हैं एग्जाम, ये पहले टाइप में आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, कोसेक 7 पाई/6 है ना, कोसेक 7 पाई/6 है। तो सबसे पहले 7 पाई/6 को ब्रेक करते हैं यार, क्या करें। कोसेक 7 पाई/6 की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई+पाई/6 लिख सकते हैं ना। इसको देखो वापस जोड़ो, ये 6 + 1 7 हो गया ना, 7 पाई/6। तो अभी क्या हो गया, पाई प्लस समथिंग हो गया ना, पाई प्लस ये पाई/6। तो पाई क्या होता है 180 डिग्री, पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री। तो 180 + 30 210 डिग्री हो गया ये। तो हमें कोसेक 210 डिग्री निकालना है। यहाँ पर हमने तरीका भी बना रखा था, पाई प्लस पाई/6 है ना, तो ये रहा। जब साइन पाई प्लस पाई, जब साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, कैसे होता है, चलो हम एक बार पूरा देख ही लेते हैं यार कैसे होता है, ठीक है ना। आप अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको ना, इसको समझो आप। सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेंट देखते हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसा डायग्राम बनाओ। देखो ये वाला एंगल क्या है, पाई, इधर 0 डिग्री 0 है, यहाँ पे क्या है पाई/2 है, यहाँ पे 3 पाई/2 है। तो ये पाई प्लस समथिंग है, तो एक्चुअली हम पाई से भी ज़्यादा घूम के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये कितना हो गया, पाई प्लस पाई/6, कितना डिग्री हम आगे चल के आगे, पाई/6 हम आगे चल के आगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, तो पहली चीज़ ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर पाई है दोस्तों, मैंने बोला था कि जब हम इस लाइन के अबाउट, जैसे यहाँ पे ये पाई/6, इससे ही तो ज़्यादा हुआ, उससे थोड़ी पाई/6 ज़्यादा, उससे तो काफ़ी ज़्यादा है ये वाली चीज़। तो ये वाला अपना रेफरेंस है, जब भी अपना रेफरेंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो हम इसको चेंज नहीं करते। अगर अपनी रेफरेंस ये वाली कौन सी, ये वर्टिकल लाइन हो, तब हम इनका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, सीधा सा फंडा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन तो आ ही गया, यहाँ पे पाई है इसलिए हम कोसेक का कोसेक ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस पाई/6, तो यहाँ पे ओनली पाई/6 हम लिख देंगे। इस पाई का काम हो गया, ये माइनस लगाने में इसका काम आ गया। अच्छा, कोसेक पाई/6 कितना होता है भाई, साइन पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो कोसेक पाई/6 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा।
तो 2 लग जाएगा, आगे माइनस लगा तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है ना, ऐसे कर सकते हो आप इस फॉर्मूले की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, और आप जो एक बार मैंने पहले डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 से पहले, वहाँ पर भी मैंने कोई तरीका बताया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जो भी आपको आता है आप बस इनकी वैल्यूज निकाल लो पहले। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे है 5π/6। तो देखो अब इसको देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक ये है 150 डिग्री, ये 150 डिग्री, आप पाई की जगह 180 रख के देख लो। तो 150 को आप 90 + 60 भी लिख सकते हो, और 180 में देखें तो 180 - 30 भी लिख सकते हो। तो उधर से नज़दीक, जिधर भी नज़दीक पड़े उधर से कर लो आप। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6। ठीक है, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। यहाँ पे 7 था, एक से ज़्यादा था तो मैंने एक अलग कर दिया। यहाँ पे 5/6 है तो एक से कम है तो मैंने एक माइनस, मतलब 1 - 1/6 कर लिया। इसको सोल्व करोगे ना तो वापस ये आ जाएगा। खैर, अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया। सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट पकड़ो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था और ये पाई माइनस π/6। तो आप नोटिस करोगे ये 0 है, ये पाई है, तो पाई माइनस है ना, तो वापस यहाँ से यहाँ तक आए, वापस इधर आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई है तो यहाँ पे कोसेक का कोसेक ही रखेंगे। अगर यहाँ पे π/2 मतलब कुछ भी /2 ऐसा बच जाता ना, तो यहाँ पर हम इसको कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या सेक ले लेते। फिलहाल कोसेक ही रहेगा। यहाँ पे π/6, कोसेक π/6, वही वापस बात, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, साइन 3π/4, ये सारे एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट के दे दिए। 3π/4 देखो कहाँ होगा, 3π/4 यहाँ होगा, ये वाला 135 डिग्री, मतलब 0 से लेके 180 से पहले पहले ही मुड़ जाएगा ये कितना 3π/4, ये कितना है पाई। तो अब इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप 90+ भी समझ सकते हो, मतलब 90 + 45, या फिर आप इसको 180 - 45 भी समझ सकते हो, कैसे भी कर लो, सब सही है। तो इसको मैं, चलो इस बार 90 के है ना, इस बार मैं वर्टिकल रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ वर्टिकल। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन 3π/4 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, साइन ये 90 + 45 डिग्री है ना, 90 + 45 है ना, 90 + 45, तो 90 मतलब कितना π/2, 45 मतलब कितना π/4, ऐसा लिख लेता हूँ। अब ये क्या तरीका बन गया, ये बन गया π/2 + x, यहाँ पे साइन लगा है। तो ऐसी कैटेगरी हमने यहाँ पर देखी थी, है ना, π/2 + x। अब इसको यहाँ पर यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको दोबारा। देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे देखो π/2 है, ये /2 वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पे साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। फिर ये इसका π/2 का काम हो गया। अब क्या बच गया, π/4, तो यहाँ पे π/4 हम ऐसे लिख देते हैं। कोस π/4 कितना हो गया, 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, इनकी वैल्यूज तो आप धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया ना, तो अब आप हमेशा याद रखना, कोसेक या फिर जो साइन हो या कोसेक हो, जैसे साइन 3π/4 इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, कोसेक 7π/6 इसके आंसर -2 होता है। ठीक है, या फिर तरीका कम से कम याद रखो। आपको जैसी प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर आप इनकी वैल्यूज का आंसर बता दो। 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड वैसे ज़्यादा है, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, बाद में तो वैसे 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए इनका। तो अब हमने तीनों वैल्यूज निकाल लिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कर ली है सारी तैयारी। अब यहाँ पर ये जो हमने पहले डिराइव की थी वो वैल्यूज लिख ली है। यहाँ पर छोटे मोटे एंगल्स की और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे π/6, π/3, π/4, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार लिख लेते हैं। π/6, यहाँ पे पाई की जगह आप 180 डिग्री रखोगे तो हमें आंसर मिलेगा 30 डिग्री। π/4 आप याद रखो, इनको मैंने याद करने के लिए बोला था, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार यार आप याद कर लो, कब तक हम पेज पलट के देखते रहेंगे। π/4 कितना होता है, 45 डिग्री, और π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं, फटाफट जल्दी से करेंगे, इन पर टाइम नहीं लगाएंगे। अब साइन स्क्वायर π/6, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। अब 1/2 यहाँ पे स्क्वायर करने की बात है तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इतना तो हम कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर कोस स्क्वायर π/3 है, तो कोस स्क्वायर π/3, कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। माइनस, देखो भाई tan स्क्वायर π/4 है, π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 + 1/4, 1/2 - 1, 1/2 - 1 माइनस का हाफ आ जाएगा। और यही यहाँ पे सोल्व करने के लिए बोला था, तो ये हो गया प्रूव।
अच्छा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3/2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई/6 है, साइन स्क्वायर पाई/6 1/4 आया था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर 7, तो देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक 7 पाई/6 का आंसर कितना आया था -2 आया था। तो यहाँ पर तो इसकी स्क्वायर की बात की गई है, तो यहाँ पे -2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। कोस स्क्वायर पाई/3, कोस पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इसको काटेगा तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर आंसर वापस पॉजिटिव में आ जाएगा, तो बीच में प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या है, अलग से बाहर कौन तैयार खड़ा है इसके स्वागत के लिए 1/4, तो कट के आ जाएगा 1/2, ये कट के 1 बन जाएगा, है ना। 1/2 + 1 3/2, सॉरी ये बन गया 3/2, ये भी हो गया अपना प्रूफ। अब इसको हमें 6 के बराबर करना है, मतलब 6 के बराबर प्रूव करना है। तो कोट स्क्वायर पाई/6, अब कोट पाई/6 कितना होता है, कोट 30 डिग्री, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री होता है √3, है ना, 10th क्लास की टेबल। तो कोट इसका स्क्वायर है, तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। फिर देखो कोसेक 5 पाई/6 है, और कोसेक 5 पाई/6 कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 3। अब 10 पाई/6, 10 पाई/6 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/√3, उसका स्क्वायर है तो 1/3 आ जाएगा ना, 1/√3 का स्क्वायर। तो वो मैं स्क्वायर स्क्वायर लिख नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ। 3 + 2, 3 + 2 ये 1, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये भी अपना प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट 4th क्वेश्चन पर। तो इसमें दे रखा है 2, तो 2 साइन स्क्वायर 3π/4, और साइन 3π/4 कितना 1/√2 हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पे रख देता हूँ। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन गया, रूट उसका हट गया। फिर 2 × देखो भाई कोस स्क्वायर पाई/4 है, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पर क्या दे रखा है सेक स्क्वायर पाई/3, तो सेक पाई/3 मतलब सेक 60, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 2, 1/2, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर स्क्वायर मत भूलना आप कैलकुलेशन के अंदर। तो इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो ऐसे हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए फटाफट। एक बार बस आप ये समझ लो और ये समझ लो, बाकी आपको फिर टेबल लेवल यूज करके फटाफट हो जाएगा ये। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर आते हैं। साइन 75 डिग्री ये निकालना है, और सेकेंड पार्ट हमें निकालना है tan 15 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसको ना मॉडिफाई करके लिखता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर यही करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल भी लेके देखे थे ऐसे। देखो यहाँ पर उसमें हमने देखा था साइन 15 डिग्री, यहाँ पर आ गया 75। तो चलो उसमें 15 को हमने किसी में 45 में से 30 लिखे किया था, यहाँ पर हम 45 में 30 जोड़ के लिखेंगे। मतलब क्या, इस 75 को मैं जाने माने दो एंगल्स में तोड़ देता हूँ, 45 + 30। ठीक है, तो ये अब ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया साइन x + y का फॉर्मूला। क्या आपको याद है साइन x + y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x cos y, ये साइन है आसान है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर बदल के लिख देंगे, बदल के क्या आएगा साइन y cos x। cos x को मल्टीप्लाई में कैसे लिखो, सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो x की जगह क्या है 45, और y की जगह क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर भी मैं x की जगह 45 लिख देता हूँ, यहाँ पर है ना 45, और ये जो y है y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 30 डिग्री लिख देता हूँ। तो इधर क्या बन गया साइन 75 डिग्री इक्वल टू इधर 45 आ गया साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री, प्लस ये क्या बन गया साइन 30 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री। सोल्व करेंगे तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2, प्लस यहाँ पर साइन 30 कितना होता है 1/2, और कोस 45 1/√2। तो आप ध्यान से देखोगे ये नीचे की तरफ 2√2, इधर भी 2√2, तो ये टोटल क्या बन गया 2√2 बन गया। √3 × 1 √3, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1 × 1 1 आ जाएगा। तो ये एक आसान से तरीके से हो गया साइन 75 डिग्री की
वैल्यू हमने निकाल ली। अब आते हैं नेक्स्ट 10-15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री को आप जाने माने एंगल्स में कैसे तोड़ोगे भाई? 15 क्या होता है? 45 माइनस 30, या फिर आप इसको 60 माइनस 45 कैसे भी लिख लो। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। हम चलो इस तरीके से कर लेते हैं ना, पहले वाले तरीके से कर लेते हैं। इससे हम आप ट्राई कर सकते हो 60 माइनस 45 से। तो यहाँ पर ये क्या लगेगा? साइन 10-15 डिग्री इक्वल टू 15 की जगह ये रख देता हूँ 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा, ये इस एक्सप्रेशन ने किस फॉर्मूले जैसी शक्ल ले ली? इसने ऐसी शक्ल बना ली जैसे 10x माइनस वाई की शक्ल हो। अब 10x माइनस वाई की इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको? 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर सेम टू सेम चलता है, नीचे उसका उल्टा चलता है, नीचे प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अपनी अपनी वैल्यूज रख देते हैं। जहाँ जहाँ x लग रहा है, मैं जहाँ जहाँ x लग रहा है उसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ? 45 है ना, ये वाला x और ये वाले y की सीट पर बैठ जाएगा। x की इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह क्या रख देता हूँ? 45 और y की जगह 30 डिग्री रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 45 माइनस 30 15 डिग्री। इधर क्या आएगा? x की जगह 10-45 माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10-45 है ना, और 10y की जगह 10-30 डिग्री आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस आंसर इसका आ गया। 10-45 कितना होता है? 1। 10-30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 1 इंटू ये क्या है? 1/√3। तो देखो दोस्तों ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं है ना, इसको आसान करके लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया? √3 एलसीएम आ गया। ऐसे नीचे भी एलसीएम ले लेता हूँ तो √3 आ गया। तो √3 इंटू 1 क्या आ गया? √3 माइनस 1 हो गया। ऐसे √3 प्लस 1 तो ये क्या जाएगा? √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बस इतना ही करेंगे। √3 की वैल्यू रखने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उनकी √3 की वैल्यू मत रखना, यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, हमें ये नए कंसेप्ट सीखने होते हैं। तो ये थी अपने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।